अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जब भी आप कंजंक्शन से दो वर्ड को ऐड करते हो तो उन दोनों वर्ड्स का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर हमने इधर नाउन लिखा है तो कंजंक्शन के दूसरी साइड भी हम नाउन को ही लिखेंगे। अगर हमने एडजेक्टिव का यूज किया है तो कंजंक्शन की हेल्प से हम एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को ही ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे श्याम एंड वर्क्स, ये हम कभी नहीं बोलेंगे। हम हमेशा नाउन का यूज नाउन के साथ करते हैं और कंजंक्शन को जब हम किसी एडजेक्टिव से जोड़ते हैं तो हम आगे वाला भी एडजेक्टिव रखते हैं। ये चीज हमेशा याद रखेगा कि जो कंजंक्शन होते हैं वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस को। फर्स्ट हमारा जो कंजंक्शन है वो है ईदर एंड और। देखिए ईदर और का यूज हम करते हैं जब हम दो लोगों की बात करें और दो लोगों में से या तो ये वाला या तो ये वाला। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक घर है और उस घर में दो सिस्टर्स हैं, ठीक है। अब घर में गेस्ट आ गए हैं तो मम्मी पूछ रही है कि चाय कौन बनाएगा। तो फिर मान लीजिए उनका एक छोटा सा भाई है, बहुत छोटा भाई है, मान लीजिए 4 इयर्स का भाई है, वो बोल रहा है या तो मान लीजिए कुछ नाम मान लीजिए नाम जैसे कि हम सोच लेते हैं, दो सिस्टर्स हैं, उनका नेम है हेमा और रेखा, ठीक है। तो जो उनका छोटा भाई है इसका नाम मान लेते हैं अर्जुन, ठीक है। तो वो उनका छोटा भाई है, वो पता है कैसे बोलेगा, वो बोलेगा या तो हेमा दीदी बनाएंगी या तो रेखा दीदी बनाएंगी, ऐसे ही तो बोलेगा। तो जब भी हमें या कह के बात करनी हो या तो ये या फिर ये। अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कौन जाएगा, जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है आपके स्कूल में, तो आप अपने मम्मी पापा से बोलते हो कि यार पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो मान लीजिए आपकी दादी भी वहीं पर बैठी हुई है। अब आपकी दादी जो है आपसे पूछ रही है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसमें कौन जाएगा, तो आप क्या बोलते हो, या तो मम्मा जाएंगी या तो पापा जाएंगे। कभी कभार दोनों लोग भी जाते हैं साथ में, लेकिन जनरली क्या होता है एक ही लोग जाते हैं। मतलब जनरली ऐसा मैंने देखा है घरों में कि दोनों लोग बहुत कम जाते हैं, एक लोग जाते हैं दिखाते हैं। तो बच्चे क्या बोलते हैं, या तो मम्मा जाएंगी या तो पापा जाएंगे। इसी तरह से जैसे अगर कहीं आप बाहर घूमने गए और आपको 2 ड्रेसेस पसंद आई हैं, ठीक है, लेकिन आपकी मम्मी ने कहा है 2 नहीं लेना है, एक ही लेनी है, तो आपकी जो मम्मा है वो आपसे कैसे बोलती है, या तो ये वाली ले लो या तो ये वाली ले लो, एक ही लो। तो जब भी हम 2 लोगों की बात करते हैं, 2 चीजों की बात करते हैं और उन दोनों में से किसी एक के बारे में हम बोलते हैं कि या तो ये या तो ये, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम ईदर या और का यूज करते हैं। ऑलराइट, जब हमें 2 चीजों की बात करनी हो और दोनों में से हम किसी एक की बात कर रहे हो कि या तो ये या तो वो। जैसे कि आप जो गए मेला गए अपने बड़े भाई के साथ, तो आपको क्या करना है, आपको झूला भी झूलना और कुछ अच्छा खाना भी है। तो आपके भाई ने कहा कि ऐसा है या तो झूला झूल लो या फिर तुम कुछ अच्छा खा लो, एक ही काम करवा पाऊंगा, ठीक है, 2 दे। इसी तरह से मान लीजिए आप अपने घर में क्या करते हो कि आप टीवी देख रहे हो। कभी कभार क्या होता है जब बच्चे टीवी देख रहे होते हैं तो जो उनका रिटन वर्क होता है, रिटन वर्क लेकर वो टीवी वाले रूम में चले जाते हैं और टीवी भी देखते हैं, साथ में वर्क भी करते हैं। अब मान लीजिए आपके पापा आ गए, आपसे बोल दे कि या तो टीवी देख लो या तो होमवर्क कर लो, ऐसे होमवर्क गलत हो जाएगा। हालांकि करने वाले बच्चे कर लेते हैं, मैंने भी ऐसा किया है टीवी देखते हुए। जो रिटन वर्क होता था, हालांकि लर्निंग वर्क तो नहीं कर पाएंगे बट रिटन वर्क हम कर लेते थे, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए जैसे कि आप एक टाइम पर दोनों चीजें करने की कोशिश कर रहे हो,
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अपने घर पर हो, ठीक है, तो क्या है, आपसे कहा गया कि आज खाना बनाना है, ठीक है, तो आप गए किचन में, ठीक, तो किचन में आप गए, आपने क्या किया, सब्जी भी काट रहे हो आप एक हाथ से आटा भी छान रहे हो, ठीक है, और सब्जी एक तरफ कर रहे हो और उसी दूसरे हाथ से आटा वगैरह कर रहे हो। तो आपकी मम्मा आई, आपसे कह रही है या तो पहले तुम सब्जी काट लो अच्छे से, या तो फिर आटा गूंथ लो, ठीक है। तो जब भी हम दो चीजों की बात करते हैं और उनमें से हम बोलते हैं कि या तो ये कर लो ना, या तो ये कर, या तो वो कर लो, तो वहां पर हमेशा याद रखिएगा ईदर और का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईदर राम और श्याम हैज स्टोलन माई पेन, या तो राम ने या फिर श्याम ने मेरा पेन चुराया है। तो यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है और दो लोगों में भी हम ऐसे बोल रहे हैं कि या तो इसने चुराया है या तो इसने चुराया है। तो ईदर राम और श्याम। नेक्स्ट एग्जांपल इज ईदर यू और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या तो तुम या तो वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपने स्कूल में, ठीक है, स्कूल में क्या होता है, हमारी क्लास होती है, क्लास में मॉनिटर होते हैं और मॉनिटर के नीचे एक असिस्टेंट मॉनिटर टाइप के होते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, क्लास से अचानक से बहुत सारी चौक जो होती है वो गायब होने लगती है। तो आपके जो क्लास टीचर है वो क्या बोलते हैं, या तो तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो या तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि क्लास के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है मॉनिटर की। और अगर मॉनिटर थोड़ी बहुत चीजें भूल भी जाता है, उसके लिए कौन होता है, जो उसका असिस्टेंट मॉनिटर होता है वो। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल सीता ईदर सिंग्स और डांसेस। सीता जो है या तो गाना गाती है या फिर डांस करती है। तो यहाँ पर हमने दो चीजों की बात की है, गाना गाने की और डांस करने की, और दोनों में से भी हम ऐसे बोल रहे हैं कि या तो ये या तो वो। तो यहाँ पर ईदर सिंग्स और डांस हो गया। यहाँ पर एक और चीज मैंने आपको बताई कि जब भी हम जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब हम कंजंक्शन से दो चीजों को ऐड करते हैं तो दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। उसी तरह से जो पेयर के कंजंक्शंस होते हैं उनके साथ भी हमने जिस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किया है वो दोनों सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईदर के साथ हमने नाउन का यूज किया है, तो और के भी साथ हम नाउन का ही यूज करेंगे। हम सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते ईदर राम और हैज डन श्याम दिस टाइम। कहने का मतलब ये है जिस तरह से जो कंजंक्शन होता है वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है, उसी तरह से जो पेयर में कंजंक्शन होते हैं उनके साथ भी हम सेम पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। ईदर यू, यहाँ भी प्रोनाउन का यूज किया है और हमने यहाँ पर भी प्रोनाउन का यूज किया है। ईदर सिंग, यहाँ पर भी वर्ब का यूज किया है, यहाँ पर भी, और डांसेस, यहाँ पर भी वर्ब का यूज किया है। सो ये था हमारा ईदर और। अब हमारा एक और इम्पोर्टेंट कंजंक्शन है और वो है हमारा इसी का भाई नीदर नॉर। नीदर नॉर के अंदर भी हम दो लोगों की बात करते हैं और दोनों लोगों में से जब हमें बताना हो ना तो ये ना तो ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अपने घर पर रहते हो, ठीक है, सो मान लीजिए आप एक ऐसे बच्चे हो जो पूरे दिन बस पड़ा रहता है अपने बेड पर और या तो फोन देखता है या तो टीवी देखता है। आप काउच पोटैटो हो। काउच पोटैटो मतलब समझते हो? काउच पोटैटो एक फ्रेज होता है और काउच पोटैटो हम एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो पूरे दिन पड़ा रहता है और बस टीवी देखता रहता है और खाता रहता है। तो क्या हुआ कि आपके घर पर एक दिन आपके कोई रिलेटिव आए, ठीक है, तो रिलेटिव आए तो उन्होंने आपकी मम्मी से पूछा कि और बताओ क्या हालचाल है। आपका कोई नाम मान लेते हैं, चलिए नाम मानते हैं सोनू, ठीक है, और अगर लड़की हो तो प्रिया, ठीक है, अपना नाम प्रिया मान लो और सोनू मान लो, ठीक है। तो आपके मान लीजिए फूफा जी आए, ठीक है, फूफा जी पूछ रहे हैं आपकी मम्मी से और बताओ सोनू कैसा है या फिर और बताओ प्रिया कैसी है। तो आपकी मम्मी क्या बोलेंगी, ना तो ये पढ़ाई करती है, ना तो ये घर का कोई काम करता है, ना तो ये पढ़ाई करती है ना तो घर का कोई काम करती है। या फिर आपकी मम्मी ऐसे बोलेंगी ना तो ये पढ़ाई करता है ना तो ये घर का कोई काम करता है, पूरे दिन बस पढ़ा रहता है, या फिर पूरे दिन बस पड़ी रहती है, टीवी देखती रहती है। तो यहाँ पर ना तो घर का काम कर रही है ना तो पढ़ाई कर रही है, दो चीजें हैं, दोनों में से हम बोल रहे हैं ना तो ये कर रही है ना तो वो कर रही है। अब मान लीजिए आप और आपकी सिस्टर हो, ठीक है,
तो आपकी सिस्टर भी ऐसी ही है, ठीक है, वो भी पढ़ाई नहीं करती है, वो भी पूरे दिन आपके, क्योंकि जैसे बड़े भाई बहन होते हैं ना, छोटे बच्चे जिनको जैसा देखते हैं वो वैसा ही बनते हैं, अक्सर कर ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। या फिर आपको छोटा कोई भाई है, ठीक है, तो वो भी साथ में बैठा था, ठीक है। तो अब आपके फूफा जी पूछ रहे हैं, जैसे सोनू के भाई का नाम है मोनू, प्रिया की बहन का नाम है सुप्रिया, ठीक है। अब जैसे आपके फूफा जी पूछ रहे हैं कि और बताओ मोनू के क्या हालचाल है, या फिर और बताओ सुप्रिया के क्या हालचाल है, तो आपकी मम्मी बोल रही है कि दोनों एक जैसी ही हैं, ना तो प्रिया काम करती है ना तो सुप्रिया काम करती है, या फिर ना तो सोनू पढ़ाई करता है ना तो मोनू पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर हमने दो लोगों की बात की है और दोनों लोगों के ही बारे में नेगेटिव बोला है कि ना तो ये कोई काम करता है ना तो वो कोई काम करती है, ठीक है, ना तो मम्मी मेरी बात सुनती है ना तो पापा मेरी बात सुनते हैं। ऐसा होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनके पेरेंट्स वर्किंग हैं, ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है कि जो वो छोटे बच्चे होते हैं अपने दादा दादी के साथ होते हैं या फिर अपने नाना नानी के घर होते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं, ऐसे ही तो बोलते हैं, ना तो मम्मी बात सुनती है ना तो पापा बात सुनते हैं, यानी कि दोनों लोग अपने काम में बिजी होते हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो सिली सिली बातें होती हैं उनको कोई नहीं सुनता है, तो वो ऐसे ही बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हो, आप किसी दिन अपने स्कूल गए, ठीक है, स्कूल गए तो आपके टीचर ने क्या दिया, आपको होमवर्क दिया कि ये जो पर्टिकुलर ऐसे है ये आपको लर्न करना है, लर्न करने के साथ आपको लिख के भी लाना है। तो आपने क्या किया, ना तो आपने लिखा ना तो आपने याद किया, उसको लर्न किया। तो आपके टीचर आपसे कैसे बोलेंगे कि अच्छा, ना तो तुमने ऐसे लिखा है ना तो लर्न किया है, चलो लर्न नहीं कर पाया कोई बात नहीं, लिख तो लेते। तो यहाँ पर दो काम हुए हैं, दोनों काम में हम ऐसे बोल रहे हैं, ना तो ये किया तुमने ना तो वो किया। तो जब भी हम ऐसी बात करें कि कोई दो काम हो, दोनों में से कोई भी नहीं किए गए हो, तो वहां पर हम नीदर और नॉर का यूज करते हैं। इन दोनों चीजों में आप एक बात याद रखिएगा कि जो ईदर और है और नीदर नॉर है, इन दोनों में ही हम दो लोगों की बात करते हैं, दो से ज्यादा लोगों की बात नहीं करेंगे। दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं इनके लिए हम अलग चीजों का यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली अभी हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमेशा हम याद रखिएगा ईदर और नीदर नॉर दोनों के साथ हम दो लोगों की बात करते हैं। ईदर और में या तो ये या तो वो, या तो आइसक्रीम खा लो या तो पानी पूरी खा लो, और नीदर नॉर में ना तो तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी ना ही पानी पूरी मिलेगी। ऑलराइट, सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं नीदर नॉर के। नीदर राम नॉर श्याम हैव डन हिज होमवर्क, ना तो राम ने और ना ही श्याम ने होमवर्क जो है वो किया है। She is neither a singer nor a dancer, वो ना तो एक गायिका है और ना ही एक नृत्यिका है। सिंगर यानी जो गाना गाते हैं उनको बोलते हैं, और डांसर जो डांस करते हैं उनको बोलते हैं। सो वो ना तो एक सिंगर है और ना ही क्या है, डांसर है। She neither sings nor dances, वो ना तो गाना गाती है और ना ही डांस करती है। तो यहाँ पर दो काम है, गाना गाना और डांस करना, दोनों ही नहीं किए जा रहे। तो ना तो गाना गा रही है ना डांस कर रही है, ना तो मेरी बात सुन रही है ना तो कुछ बोल रही है। आप किसी से गुस्सा हो जाओ तो वो आपसे ऐसे ही तो बोलता है कि ना तो सुन रही हो ना तो कुछ बोल रही हो, या फिर ना तो कुछ सुन रहे हो ना बोल रहे हो, ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर नीदर नॉर का यूज करते हैं। इसके अलावा अब हमारा जो एक और इम्पोर्टेंट कंजंक्शन है, इसका यूज हम पेयर में करते हैं, और वो है हमारा not only but also। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ना केवल बल्कि भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हाँ शादी के लिए जो लोग हैं, कोई फैमिली है वो दूसरे घर पर गई है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एक दूसरे के गुण बताए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर मान लीजिए जो लड़की की मम्मी है वो ऐसे बोल रही है कि हमारी बिटिया सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं बना लेती है, वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी है। जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं। अब इसको जरा हम थोड़ी शुद्ध हिंदी बना दें तो हम कैसे बोलेंगे
कि हमारी बेटी न केवल पढ़ाई में अच्छी है बल्कि खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, या फिर हमारी बेटी न केवल खाना अच्छा बनाती है बल्कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, अपनी क्लास में भी फर्स्ट आती है। तो अगर इसे का हम उल्टा कर दें, अब मान लीजिए जो लड़के की मम्मी है वो बोल रही है कि हमारा बेटा सिर्फ जॉब ही नहीं करता है, उसके अलावा वो घर के सारे काम भी खुद करता है। तो इसको अगर हम शुद्ध हिंदी में बोले तो हम ऐसे बोलेंगे, जनरली उसकी मम्मी ऐसे बोलेंगी कि हमारा जो बेटा है वो घर के ही काम नहीं करता, हमारा जो बेटा है सिर्फ जॉब ही नहीं करता, घर के सारे काम भी करता है। तो अगर हम इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो हमारा बेटा है वो ना केवल जॉब करता है बल्कि वो घर के सारे काम भी करता है। तो जब हमें ये बताना हो कि हम केवल ये काम ही नहीं करते हैं, हम ये भी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में जॉब भी कर रहा है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि वो जो है सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, उसके साथ जॉब भी कर रहा है। तो जब भी हमें ये बताना हो कि कोई इंसान है वो केवल ये काम नहीं कर रहा है बल्कि ये भी कर रहा है, तो यहाँ पर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं। तुम केवल झूठी नहीं बोलते हो बल्कि तुम चोर भी हो, ऐसे ही बोलते हैं ना कि तुम केवल नटखटी नहीं हो, तुम शैतान भी हो। तो शुद्ध हिंदी में जो हमें बोलना होता है तो हम ऐसे ही बोलते हैं, ना केवल बल्कि। डेली लाइफ में जनरली हम ऐसे बोलते हैं वो केवल खाना ही नहीं खाती है बल्कि खाना बहुत अच्छा बनाती भी है, वो केवल डांस ही नहीं करती है बल्कि डांस सिखाती भी है, वो केवल गाना ही नहीं गाती है बल्कि गाना सिखाती भी है, गाना गाना सिखाती भी है। तो जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने घर पर हो, ठीक है, तो आपसे क्या हुआ है, कोई गलती हो गई है, या फिर मान लीजिए आपके एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो आप पता कैसे बोलते हो, मेरे पापा तो सिर्फ मारेंगे ही नहीं, मुझे तो 10 बातें सुनाएंगे ही, या फिर मेरे पापा तो मुझे 10 बातें सुनाएंगे ही नहीं बल्कि मुझे 4 मारेंगे भी, और जब कम मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर हम इसको जरा थोड़ा शुद्ध बोले तो कैसे बोलेंगे कि मेरे पापा जो है वो ना केवल मुझे मारेंगे बल्कि 10 बातें सुनाएंगे भी कि मेरे कम मार्क्स आए हैं, जनरली ऐसा ही बोलते हैं। सो तब हम वहां पर क्या करते हैं, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस, वो न केवल गाना गाती है बल्कि डांस भी करती है। नेक्स्ट इज, he is not only a singer but also a musician, वो ना केवल एक सिंगर है बल्कि क्या है, एक म्यूजिशियन भी है। he not only works but also studies, वो केवल काम ही नहीं करता है, उसके अलावा वो पढ़ाई भी करता है। ये ऐसे लोगों के लिए यूज किया गया है जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं साथ में। नेक्स्ट एग्जांपल इज, he is not only tall but also strong, वो केवल लंबा ही नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। सो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पेयर वाले कंजंक्शंस होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन तीनों का ही जो ईदर और नीदर नॉर है उनका यूज हम दो चीजों के लिए करते हैं, दो में से या तो ये और तो हम ईदर नॉर का यूज करेंगे। नीदर नॉर में ना तो ये दोनों ही चीजों को हम नेगेटिव सेंस में बोलते हैं। और नॉट ओनली बट आल्सो में केवल ये ही नहीं बल्कि ये भी करते हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो है नॉट ओनली बट आल्सो ये कॉम्बिनेशन टाइप का है थोड़ा, हालांकि इसमें मत घुसिए, आप थोड़ा कंफ्यूजन होने लगेगा। इतना मान लीजिए कि नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कब करते हैं, जब ये बताना हो कि हम केवल ये काम नहीं करते हैं, हम ये भी करते हैं साथ।